शव जलाया जाता है, इस्लाम और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता है, लेकिन पारसी लोगों में शव को आसमान को सौंपते हुए टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख दिया जाता है। रतन टाटा भी पारसी परिवार से आते हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से नहीं होगा। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा का अंतिम संस्कार वर्ली के इलेक्ट्रिक अग्निदह में होगा। भारत के जाने माने बिजनेसमैन, आप जानते हैं, रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 9 अक्टूबर को निधन हुआ। रतन टाटा कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पूरा देश उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि दे रहा है। रतन टाटा पारसी थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार, जैसा हमने बताया, पारसी रीति रिवाजों से नहीं होगा। आपको बता दें, रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान में लेकर जाएंगे। फिर उनके शरीर को प्रार्थना हॉल में रखा जाएगा। प्रार्थना हॉल में करीब 200 लोगों की मौजूदगी रह सकती है। 45 मिनट तक वहां प्रार्थना होगी। फिर प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गेह सारनू पढ़ा जाएगा। उसके बाद रतन टाटा के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहना वेती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा जाएगा। ये एक शांति प्रार्थना की प्रक्रिया है। प्रार्थना पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दें, पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार का तरीका बेहद अलग होता है। कैसे होता है ये अंतिम संस्कार, आपको बता दें, साइरस मिस्त्री जो थे उनका भी अंतिम संस्कार पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार के तौर तरीके से नहीं हुआ था। आप जानते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, जिस तरह से हिंदुओं में शव को जलाया जाता है, वहीं इस्लाम और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता है। लेकिन पारसी लोगों में शव को आसमान को सौंपते हुए टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख दिया जाता है। अब आप कहेंगे, टावर ऑफ साइलेंस आखिर है क्या? टावर ऑफ साइलेंस को दखमा कहा जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार ढांचा होता है जिसके ऊपर ले जाकर शव को सूरज की धूप में रख दिया जाता है। उसके बाद गिद्ध शव को आकर खा जाते हैं। गिद्धों का शवों का खाना भी पारसी समुदाय के रिवाज का ही एक हिस्सा है। इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दोख मेनाशनी कहा जाता है। पारसियों में शव को सूरज की किरणों के सामने रख दिया जाता है, जिसके बाद शव को गिद्ध, चील, कौवे खा लेते हैं। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करने जैसा माना जाता है। पारसी धर्म के जो लोग होते हैं वो मृत शरीर को अशुद्ध मानते हैं। पारसी समाज में शव को खुले आसमान में छोड़ देने के पीछे एक कारण बताया जाता है। दरअसल पारसी समुदाय में माना जाता है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है। पारसी लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं, इसलिए वो शरीर को नहीं जलाते हैं, क्योंकि इससे अग्नि तत्व अपवित्र हो जाता है। वहीं पारसियों में शवों को दफनाया भी नहीं जाता, क्योंकि इससे धरती प्रदूषित होती है और पारसी शवों को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जल तत्व प्रदूषित होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व को बहुत ही पवित्र माना गया है। परंपरावादी पारसियों का मानना है कि शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करना धार्मिक नजरिए से सही नहीं है। आपको याद होगा, साइरस मिस्त्री जो थे उनका भी पारसी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। रतन टाटा का जिस तरह से अंतिम संस्कार इलेक्ट्रॉनिक अग्निदाह के द्वारा किया जाएगा, ठीक वैसे ही टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को भी अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज के द्वारा ना देकर इलेक्ट्रिक अग्निदाह में किया गया था। आपको बता दें, साइरस मिस्त्री की मृत्यु 4 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र के पालघर में एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। हमारी तरफ से भी रतन टाटा को, उनके परिवार को श्रद्धांजलि।